अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। चलिए आज जानने की कोशिश करते हैं कि एक मसला हर किसी के साथ दरपेश आता रहता है, वो चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। ये मसला हर किसी के साथ रहता है और आता रहता है। वो क्या मसला है? वो मसला ये है कि हर इंसान बेसुकूनी, बेएहतियाती और दिली सुकून नहीं है। हर किसी को कुछ न कुछ किसी को प्रॉब्लम है, दिक्कत है, परेशानी है, उलझन है, घबराहट है किसी भी बात को लेकर के। तो ये क्यों रहती है उलझन, घबराहट, बेचैनी? ये क्यों रहती है हर किसी को? चाहे जिसके पास पैसा हो उसके पास भी रहती है, और जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास भी ऐसा रहता है। चाहे जिस तरीके के इंसान हो, उसको दिली सुकून नहीं है। अगर आप जायज़ा ले जा करके मार्केट में या कहीं भी जा करके जायज़ा ले, तो आपको बड़ी तादाद में लोग आएंगे ऐसे कि जो दिली सुकून से परेशान है। मतलब उनको दिली सुकून नहीं मिल रहा है, कोई ना कोई बात से टेंशन है। और वो क्यों है, उसी बारे में जानते हैं। या हमें कौन से ऐसे काम करना चाहिए, कौन सा ऐसा अमल करना चाहिए जिससे हर हाल में हमारे हालात जैसे भी, लेकिन हमें दिली सुकून होना चाहिए कम से कम। तो चलिए जानते हैं इस बारे में, और कुरान हदीस की रोशनी में कि कुरान हदीस में क्या इस चीज़ का जिक्र आया है। तो कुरान और हदीस में ये आया है, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जब भी कभी तुम परेशान हो, दिली बेसुकूनी तुम्हें लगे, या तुम्हें उलझन घबराहट, या तुम्हें चैन नहीं मिल रहा हो, तो तुम अल्लाह के ज़िक्र में लग जाओ। तुम अल्लाह के ज़िक्र में लग जाओ, यानी कि अल्लाह की तस्बीह को बयान करो, कुरान की तिलावत करो, और तन्हा बैठ करके अल्लाह की तस्बीह बयान करो, जहाँ पे कोई तुमको डिस्टर्ब करने वाला ना हो। एक कोना इख्तियार करो, वहाँ पे बैठ करके अल्लाह का ज़िक्र करो, कलमे की तस्बीह पढ़ो, सुबहान अल्लाह पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, अल्लाहु अकबर की तस्बीह पढ़ो। ज़िक्र जब तुम करने लगोगे तो तुम्हारे दिल को सुकून मिलने लगेगा, सुकून कल्ब मिलेगा तुम्हें। तो अल्लाह के ज़िक्र में वो लज्जत है कि जो इंसान अगर ज़िक्र का आदी हो जाता है, यानी कि अपने आप को ज़िक्र का आदी बना लेता है अल्लाह के ज़िक्र से, तो वो समझ लीजिए वो चाहे जितनी भी परेशानी में रहे, जितनी भी परेशानी में रहे, लेकिन उसको दिली सुकून रहेगा हमेशा। लोग खुद कहेंगे ये बात, यार क्या बात है, तुम्हारे पर तो ये परेशानियाँ, ये मुश्किलें हैं, सब परेशानी, लेकिन तुम्हें चेहरे से कभी जाहिर नहीं होता है, तुम्हें सुकून रहता है। तो यही कैफियत होती है जो ज़िक्र से अपनी ज़बान को तरोताज़ा रखते हैं, उनका कल्ब हमेशा फ़िक्र से दूर रहता है। ये आप अच्छी तरीके से समझिए, जो ज़िक्र से अपनी ज़बान को तरोताज़ा रखते हैं, उनका कल्ब हमेशा फ़िक्र से दूर रहता है। तो इसलिए हमारा कहने का मकसद यही है कि अपने मामूलात में सुबह से शाम में, सुबह और शाम अल्लाह के ज़िक्र से अपनी ज़बान को तरोताज़ा रखिए। सुबह कुछ वक्त निकालिए कि सुबह कुछ तस्बीहात पढ़ लिया करिए, शाम को कुछ तस्बीहात पढ़ लिया करिए। सबसे अच्छा वक्त यही है कि सुबह फजर की नमाज़ हम पढ़ें, और फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान की थोड़ी तिलावत करें। हम ये नहीं कहते, या उलमा हमारे ये नहीं कहते कि आप एक पारा पढ़िए, आधा पारा पढ़िए, या पाव पारा पढ़िए। अगर आपको ये नहीं वक्त है, कुछ नहीं है, तो आप एक सफ़ा पढ़ सकते हैं कुरान का, एक ऊपर से नीचे तक के जो एक सफ़ा होता है वो आप पढ़ सकते हैं, वो उसको पढ़ लीजिए, कुछ तस्बीह पढ़ लीजिए। जब आप ये मामूल अपनी ज़िंदगी में लाएंगे इस तरीके का, तो इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे बहुत जल्दी तो आपके दिल को कैसे सुकून मिलता है। ये मेरा खुद आजमाई हुई बात है, मेरी खुद, क्योंकि हर इंसान के साथ देखिए परेशानियाँ दरपेश ज़रूर आती हैं, क्योंकि कोई इंसान ऐसा नहीं है जो हमेशा आसानियों में रहा हो। जो आसानियों में रहा है उसके साथ परेशानियाँ आएंगी, जो परेशानियों में रहा है तो अगर वो सब्र करेगा तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ करेगा, परेशानियाँ उसकी दूर करके आसानियाँ करेगा। तो लिहाजा जब हम परेशानी में हम भी रहे हैं, काफ़ी परेशानियों में रहे, कुछ है, तो अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ताला ने इतनी तौफीक दी है, क्योंकि ये सब अल्लाह ताला की तौफीक से ही होता है। तो अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, तो सुबह शाम के कुछ ज़िक्र हैं, कुछ उलमाओं ने बताए हैं, वो ज़िक्र का मामूलात हमारा कभी टूटा नहीं, हालात चाहे जैसे भी रहें, हमने वो ज़िक्र की पाबंदी करी, तो अल्लाह ताला ने परेशानियों से भी निकाला, और कल्ब को हमेशा सुकून मिला। कभी ज़्यादा फ़िक्र नहीं रही किसी चीज़ की कि हाँ परेशानी हो गया, अरे ऐसा होने वाला है, वैसे कैसे, क्या करें, क्या नहीं करेंगे। अल्लाह ताला रास्ते निकालता है, हम अपने काम पे लगे रहे, अपना जो करना वो करते रहे, अल्लाह ताला ने जैसे वैसे करके रास्ते निकाले। तो इसलिए ज़िक्र को अफजलुल ज़िक्र कहा गया है, यानी कि आपके कल्ब ज़िक्र जब आप करते हैं तो आपके कल्ब को सुकून मिलता है, आपकी रूह को ग़िज़ा मिलती है। भाई जैसे हमारी ग़िज़ा खाते हैं हम, तो हमारा मतलब जो जिस्म ठीक होता है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारा जिस्म कमज़ोर हो जाएगा, बीमारी हमको लगेगी। इसी तरीके से रूह की ग़िज़ा भी तो कुछ होती है, जो हमारी रूह है वो किससे वो तरोताज़ा रहेगी, फिट रहेगी,
बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रहेगी, वो अल्लाह के ज़िक्र से रहेगी। जब हम अल्लाह का ज़िक्र करेंगे, जब हम कुरान पढ़ेंगे, जब हम नेक काम करेंगे, तो हमारी रूह तरोताज़ा रहेगी, वो उसको ग़िज़ा मिलेगी, वो हमारी रूह को ग़िज़ा मिलेगी, तो जो हमारी अंदर से रूह है वो तरोताज़ा फिट रहेगी बिल्कुल। तो इसलिए बस आपसे कहना ये है कि अल्लाह के ज़िक्र को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। सुबह शाम की तस्बीह बहुत सी हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। आप मसनून दुआएं किताब ले आइए, मसनून दुआएं को नाम से किताब आती है, बहुत सस्ती मिलती है, तो वो किताब ले आइए, उसमें से छोटी छोटी दुआएं हैं सुबह शाम की, वो पढ़िए, अपने बच्चों को सिखाइए और ख़ुद भी अमल करिए, अपने बच्चों को भी बताइए, तो इंशाअल्लाह आपके क़ल्ब को सुकून मिलेगा। और ये बातें अगर आपको अच्छी लगती हैं या आपको कुछ इसका वो होता है, तो आप ये हमारी वीडियो को लोगों को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि दीन की बात सुनना और उसको दूसरों तक पहुंचाना ये भी एक नेकी का जुज़ है। तो इसलिए इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमको भी तौफीक दे इन बातों पे अमल करने की, और आप सबको भी अल्लाह ताला इंशाअल्लाह तौफीक दे बातों पे अमल करने की। बाकी इंशाअल्लाह अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो, कुछ होती हो, तो एक कमेंट ज़रूर किया करिए, एक उस पर कमेंट ज़रूर किया करिए। कमेंट करने में कितना वक्त लगता है, मुश्किल से एक कमेंट अगर आपने माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह लिख दिया तो 2-4 सेकंड खाली आपके खर्च होंगे। तो कमेंट से क्या होगा, हमें हौसला मिलेगा, हमें हौसला अफजाई मिलेगी, इस तरीके से और वीडियो हम आगे बना सकते हैं, आगे बनाएंगे। हमें लगेगा कि आप लोग को वीडियो हमारी पसंद आई। जब आप कमेंट नहीं करेंगे तो हम कैसे समझेंगे कि हमारी वीडियो अच्छी लगी। तो इसलिए कमेंट ज़रूर किया करिए। जिन जिन भाइयों को, हमारी बहनों को वीडियो ये अच्छी लगी हो या वीडियो देख रही हो, तो आप कमेंट ज़रूर करिए, एक कमेंट ज़रूर करिए, प्यारा सा अच्छा सा कमेंट करिए, जिससे हम आगे इसी तरीके की वीडियो बना सकें। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह आप लोग खुश रहिए, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी दुआ है आप सबके लिए। अल्लाह ताला आप लोग को हमेशा खुश रखे, आपके जायज़ मकासद को पूरा करे, और आप लोग भी हमें दुआओं में अपनी याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।